student, today we will discuss rational approaches to drug design, that is various approaches used in drug design. स्टूडेंट हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिजाइन, ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ ड्रग डिजाइन। ड्रग डिजाइन हमने बताया था कि ड्रग डिजाइन एक इन्वेंटिव प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज लेते हैं टारगेट की, दैट इज रिसेप्टर की, ठीक है, यानी कि 3D स्ट्रक्चर ऑफ रिसेप्टर ड्रग टारगेट। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कौन कौन से इसमें हम अपने दृष्टिकोण लेते हैं। अप्रोचेस का मतलब होता है दृष्टिकोण, रेशनल का मतलब तर्क संगत, कि ड्रग डिजाइन करने में क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे कि हमने इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जाएंगे वो बेस्ड है फिजिको केमिकल पैरामीटर्स पे। हम ये भी जानते हैं कि कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल एक केमिकल मॉइटी है, चाहे वो नेचुरल सोर्सेज से हो चाहे सिंथेटिक सोर्सेज से हो, जब वो टारगेट पे एक्ट करता है तो उस फिजिको केमिकल पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं कि ड्रग की अपनी कुछ फार्माकोफोर साइट्स होती है, वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है, तो कौन कौन से फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। बट हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से हमारे अप्रोचेज हैं ड्रग डिजाइन में। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, ठीक है। जो हम अप्रोचेस के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज रैशनल ड्रग डिजाइन इज अ मोर फोकस्ड अप्रोच दैट यूज ग्रेटर नॉलेज स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग रिसेप्टर टारगेट और वन ऑफ इट्स नेचुरल लिगेंड एज ए बेसिस टू डिजाइन आइडेंटिफाई और क्रिएट ड्रग लीड्स, ठीक है। तो ये हमारा एक तर्क संगत ड्रग डिजाइन में एक अप्रोच है कि हमें जो पर्टिकुलर ड्रग रिसेप्टर है उसका स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन क्लियर हो, उसके अलावा जो हम डिजाइन करेंगे, कोई आइडेंटिफाई करेंगे एक लीड मॉलिक्यूल जिसकी फार्माकोलॉजिकल और डिजायरेबल एक्टिविटी हो। This the lead is very important for any drug discovery. Some example of the lead are penicillium and librium. यहाँ हम बात करने जा रहे हैं दो लीड मॉलिक्यूल जैसे पेनिसिलियम और लिब्रियम। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लीड क्या है, लीड एक पेरेंट मॉलिक्यूल है जिसको हम चेंज करके हम एक नया मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं। तो जब तक हमें लीड मॉलिक्यूल के बारे में नहीं पता होगा, डिजायरेबल एक्टिविटी नहीं पता होगा, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो अगर हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कि लिब्रियम और पेनिसिलियम लीड मॉलिक्यूल आए, तो इसको बाद में देखा गया कि लिब्रियम इज द फर्स्ट बेंजोडाइजेपिन ट्रैंकुलाइजर। बेंजोडाइजेपिन ट्रैंकुलाइजर केमिकली इट वाज बेंजोडाइजेपिन 4 ऑक्साइड। दिस लीड आइडेंटिफिकेशन वाज फर्दर एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप potent analog such as diazepam, which was found to be 10 times more potent than lead. And penicillium is the first antibiotic, but they could not sustain in market due to unreliable pharmacological activity. The lead identification requires a series of biological evaluation of the lead molecule. Once after the identification, it can be structurally modified. The potency and the activity are improved. देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि जब हमने लीड मॉलिक्यूल आगे लीड मॉलिक्यूल को फर्दर एक्सप्लॉइट करना पड़ता है। जैसे कि हम ड्रग डिजाइन में जानते हैं कि दो मेथड्स आते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ द लीड, इसमें होता है सर्च ऑफ न्यू मॉलिक्यूल। दूसरा आता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लीड, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन, जो लीड मॉलिक्यूल बना। अगर हम यहाँ बात करें लिब्रियम, लिब्रियम एक बेंजोडाइजेपिन 4 ऑक्साइड था, ठीक है। इसको फर्दर डेवलप किया तो एक नई ड्रग बन के तैयार हुई डायजेपम, जो कि 10 टाइम्स मोर पोटेंट थी लिब्रियम यानी कि बेंजोडाइजेपिन 4 ऑक्साइड से। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है, ये आज डायजेपम काफी यूज होती है। बट पेनिसिलियम फेल हो गया क्योंकि पेनिसिलियम में क्या हुआ था कि इसमें अनरिलायबल फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी थी, तो मार्केट में ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। Let's discuss the various approaches used in drug design. These are the approaches permits evaluation of the nature of the interaction forces between a drug and its biological target, as well as the ability to predict activity in molecule. These approaches are better for the development of lead molecule into a drug candidate than for the discovery of a lead compound. There are many approaches to drug designing in relation to physicochemical parameters and electronic features taken into consideration for designing a drug. These are as follows. Students, यहाँ हम डिफरेंट अप्रोचेस की बात करने जा रहे हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अप्रोचेस विद क्वांटम मैकेनिज्म, अप्रोचेस विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अप्रोच विद मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी, अप्रोच फॉर लीनियर फ्री एनर्जी। स्टूडेंट, अगर हम बात करें इन वेरियस अप्रोचेस की तो देखेंगे कि ये अप्रोचेस हमारी रिलेट करती हैं फिजिको केमिकल पैरामीटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स। आप जानते हैं कि एक ड्रग मॉलिक्यूल है, ड्रग मॉलिक्यूल्स में भी फिजिको केमिकल पैरामीटर्स और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स आते हैं। जब ड्रग किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करती है तो वहाँ बहुत सारे फोर्सेस, वहाँ बहुत सारे चार्जेस, शेप और बहुत सारी बाइंडिंग स्पेस, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। जैसे कि हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी, लीनियर फ्री एनर्जी। तो ये कहीं भी चीज, अब हम ड्रग के बात करें तो ड्रग भी एक आपका एक कंपाउंड है, तो वो भी अपनी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा। तो हम वन बाय वन यहाँ पर ये अप्रोचेस डिस्कस करेंगे।
The first approach is approach with quantum mechanics. ठीक है, तो quantum mechanics define the behavior of nuclei and electrons, and it also explain the molecular interaction in terms of distribution and motion. It is necessary to describe the quantized energy level and to understand the bonding electronic orbital of atom and molecule. It is also used in the electrostatic potential energy evaluation directly. Quantum mechanics is a technique developed by Erwin Schrödinger of the University of Zurich in 1926. It is an important technique for drug design. Erwin Schrödinger worked out mathematical expression to describe the motion of an electron in terms of its energy. Quantum mechanics play a vital role in computer-aided drug design, that is CAD. It explicitly deals with the proton, neutron, and electron. Quantum mechanics facilitate the drug to design by two means, that is structure-based drug design and ligand-based drug design. जैसे कि हम लोगों ने पहले इससे पहले हमने डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो में, ड्रग डिजाइन हमने दो तरीके से डिफाइन किया था, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन और लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन। स्ट्रक्चर बेस्ड में हमने रिसेप्टर के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और यहाँ लिगेंड में हम पर्टिकुलर जो लिगेंड जो ड्रग है उसके बारे में डिजाइन कर रहे हैं। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि जो न्यूक्लियस है, जो हमारा मॉलिक्यूल है, वो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, इंटरेक्शन कैसा होगा। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स बताती है मॉलिकुलर इंटरेक्शन। ठीक है, मॉलिकुलर इंटरेक्शन क्या है, जैसे ड्रग रिसेप्टर के पास आएगी, ठीक है, जब ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग होगी या फिर हम डिजाइन करते, तो कि मान लो हमने कोई रिसेप्टर को डिजाइन करना है, तो वो रिसेप्टर के बेसिस में हम ड्रग को डिजाइन कर रहे हैं, तो ड्रग डिजाइन में हम ड्रग की उस प्रॉपर्टी को देखेंगे वो वहां जाके फिट होगी कि नहीं होगी, और फिट होने के बाद वो अपना एक्शन शो करेगी कि नहीं करेगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स हमें क्या बताती है कि ये एक मॉलिकुलर इंटरेक्शन, और इसको सबसे पहले दिया था एरविन स्क्रोडिंजर ने। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ये क्योंकि हम बात करते जा रहे हैं कि हम इसमें कुछ मतलब मैथमेटिकल टर्म्स, कोई इक्वेशंस आती हैं, क्योंकि पहले हमें इसको डिजाइन करने से पहले कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस के बारे में स्टडी करनी होती है, तब जाके हम उसको आगे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में इतना ही हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट अप्रोच इज अप्रोच विद मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, 11th 12th में भी पढ़ा है आपने, और बी फॉर्म फर्स्ट ईयर में भी आपने देखा है। तो दिस अप्रोच डिपिक्ट्स द चेंज इन प्रॉपर्टीज that shall be made by the alteration of orbit. Based on this, the electron present in the molecules are linked with orbital to change the electronic feature. The molecular orbital approach is the change on electronic charges evidenced from the investigation of three volatile inhalation anesthetics, and also in molecular conformation as studied with respect to acetylcholine in regard to bond length and angle, including torsional angles. These interpretations are carried out by computational method in respect to structure activity relationship. स्टूडेंट, हमने देखा क्वांटम मैकेनिक्स में हमने मॉलिकुलर इंटरेक्शन देखा था, जहां पर इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ हम देखेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बताती है कि जो मॉलिक्यूल जो ड्रग है, इलेक्ट्रॉन, आप जानते हो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो प्लस माइनस चार्ज का दिखता है, चार्ज मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स को बताता है कि वहां जाके ड्रग रिड्यूस हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, तो बहुत सारी चीजें वहां पर इंटरेक्शन होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल शेल में जाते हैं, जिससे क्या होगा, वहां इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स जनरेट होगा। तो यहाँ पर जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ड्रग डिजाइन के मॉलिकुलर मोशंस को बता रही है, कन्फर्मेशंस को बता रही है। ठीक है, now the next approach is with molecular connectivity. तो molecular connectivity, this is based on the structural feature of a molecule. ठीक है, यहाँ पर आ गया structural feature, इससे पहले वाले में था electronic feature। तो this is based on the structural feature of a molecule. All steric and electronic parameters varies according to their configuration. These include cyclization, unsaturation, presence of heteroatom, skeleton branching, and position in molecule with the aid of numerical indexes and the series of functional attachment. स्टूडेंट, हम यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करें, बट मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ मॉलिक्यूल बहुत सिंपल से होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा कॉन्जुगेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होते हैं, आपने देखा होगा। तो जब ये मॉलिक्यूल जब किसी रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, तो वहाँ बहुत सारे स्टेरिक हिंड्रेंसेस, स्टेरिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मॉलिक्यूल जब उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे कनेक्ट होगा, तो वहाँ कनेक्टिविटी कैसी रहेगी, जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, वहाँ कनेक्टिविटी पाई केटान्स आ रहा है, मतलब कैटाइन्स एनाइंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मॉलिकुलर कनेक्टिविटी के की दृष्टि में रखते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि वो मॉलिक्यूल हमें कैसे डिजाइन करना है।
तो ये मॉलिकुलर कनेक्टिविटी हमें बताती है ऑल्स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स। ठीक है, तो जो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्यूएसआर के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पर हम आपको बताएंगे कि स्टेरिक पैरामीटर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स कौन से हैं। इसलिए आपको इस वाले वीडियो में हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन से अप्रोचेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अप्रोच ऑफ लीनियर फ्री एनर्जी। ठीक है, द नेक्स्ट इज लीनियर फ्री एनर्जी। तो लीनियर फ्री एनर्जी अप्रोच वाज बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ फिजिको केमिकल पैरामीटर ऑफ ए मॉलिक्यूल विद ए स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, बट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी में वेरी इन रिलेशन टू द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए ड्रग और मॉलिक्यूल एंड डज नॉट प्रोवाइड a prompt success, but it may reveal some beneficial features regarding the molecules. Linear free energy relationship was applied by Hammett to predict the influence of substituent in the aromatic ring on the reaction rate. The linear free energy relationship is useful to correlate the biological activity with the linear free energy relation changes in drug molecule. ठीक है, तो मॉलिकुलर कनेक्टिविटी के बाद आता है लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप। तो ये लीनियर फ्री एनर्जी जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ पैरामीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल विद स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे आपने देखा होगा कि कोई ड्रग है, जैसे मान लो कोई एरोमेटिक रिंग है, उसमें मैंने कोई भी सब्स्टिट्यूशन किया, ठीक है, या फिर वो ड्रग में उस सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो वो जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मान लो वो बायोलॉजिकली एक्टिविटी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है, बट उनकी फिजिकोकेमिकल पैरामीटर कैसा है, मान लो वो बॉडी में जब रिसेप्टर पे एक्ट करेगा जाके, पता लगा वहां जाके एक्ट और वो वहाँ काम ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वहां पर कई सारे फिजिकोकेमिकल पैरामीटर इन्वॉल्व हो गए। तो ये रिलेशनशिप यहाँ ये क्लियर करती है कि जो सब्स्टिट्यूएंट उस पर्टिकुलर रिंग पे अटैच्ड है, वो आगे अपना सही फार्माकोडायनामिक या फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट दे पाएगा कि नहीं। और इसको सबसे पहले दिया था हेमेट ने। उन्होंने एक रिलेशनशिप जनरेट किया, जो सब्स्टिट्यूएंट है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे उनका क्या रिलेशन रहेगा। देखिए, हम स्टूडेंट ने अभी तक सार पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। हाँ, हम देखते हैं कि हम बताते हैं ना एक लीड मॉलिक्यूल है, अगर हम ये भी बताते हैं कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ये प्रेजेंट है तो ये एक्टिविटी होगी, अगर ये रिप्लेस कर दे तो ये एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो ये हम प्रोसेस को करते हैं, उन पे टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। तब ये ड्रग डिजाइनिंग जब अप्रोचेज आई तो हमने इसको मैथमेटिकली और क्वांटिफाइड किया, हमने एक रिलेशनशिप निकाला। तो इससे क्या होगा कि आगे जो फाइनली जो हमारे सबसे बेस्ट मॉलिक्यूल बन के आएगा तो हम उसको आगे जाके सिंथेसाइज कर लेंगे, तो हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट अप्रोचेज हैं। थैंक यू।